हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम MPGK के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट 25 आज हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो कुछ क्वेश्चंस के हम इंग्लिश वर्जन दिखाना रह गया था, जैसे ये 19 का इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। 10 to 25 ये थोड़ा मिस हो गया था, तो हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज हम फ्रेश 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो 26 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है गोंड। ठीक है, गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और जो मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 3 ही है, थोड़ा सिमिलर नेम भी है इनके, तो थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना है? ये पिछले जो पेपर सोल्व किया था हमने, इस पेपर से पहले जो पेपर सोल्व किया था उसमें जो है जो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया था घुमा के। ठीक है, और विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं मध्य प्रदेश में? वो है बैगा, भारिया और सहरिया। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आहार अनुदान योजना। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बैगा जनजाति के जो कुल देवता है वो है बूढ़ा देव। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे बी से बैगा, बी से बूढ़ा। ठीक है, रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोंड जनजाति, और ये रामगढ़ से रिलेटेड थी। ये भी आप याद रखेंगे, ये रामगढ़ से रिलेटेड थी। ठीक है, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो रानी दुर्गावती है वो रामगढ़ से रिलेटेड थी, और ये कहाँ से? ये गोंड ट्राइब से इसका संबंध था। ठीक है, प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? जो प्रधान गायक है वो किस जनजाति से संबंधित है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि जो रूपनाथ शिलालेख है वो कहाँ पर है? ये कटनी पर था। ठीक है, कहाँ पर है ये कटनी। ये किस शासक से रिलेटेड है? ये है अशोका, द ग्रेट अशोका। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर के किंग थे वो है द ग्रेट अशोका, उनसे रिलेटेड है रूपनाथ शिलालेख जो कटनी से प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय विजयनगर आया था? यह जो इसका करेक्ट आंसर है वो है शुंग। ठीक है, और हेलियोडोरस ने क्या बनाया था? जो गरुड़ पिलर है वो हेलियोडोरस ने बनाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, किस कल्चुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? उज्जैनी भुजंग किस शासक का उपनाम था? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वह युवराज प्रथम। ठीक है, युवराज प्रथम जो एक कल्चुरी शासक था उसका उपनाम था उज्जैनी भुजंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इन क्वेश्चंस का, इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो इनकी टर्मिनोलॉजी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सीधे पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट पर आता है, महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन था?
तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है विद्याधर। ठीक है, जो महमूद गजनवी है उसके टाइम पर चंदेल शासक कौन था? वो था विद्याधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है, उसका नाम बताना है। सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये चंबल रिवर पर है। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? आई थिंक मंदसौर नीमच जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं एमपी के, वहाँ पर है ये, राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार परियोजना इस जिले में है, इसका करेक्ट आंसर है वो है सीहोर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक की चीज़ नहीं है। अगर आता है तो करिए, अगर नहीं आता है तो मत करिए, क्योंकि इस पर नेगेटिव मार्किंग भी आई हुई है एग्जाम में। पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखला है। पन्ना और छतरपुर, जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसमें बीजावर की पहाड़ियाँ है। ठीक है, बीजावर की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतना जिले की बेहट खदान के लिए प्रसिद्ध है। बेहट खदान किस लिए प्रसिद्ध है? ये गेरू के लिए प्रसिद्ध है, सतना जिले में है। और ये ठीक है, ये भी याद रखेंगे, जो बेहट खदान है वो सतना जिले में और गेरू के लिए प्रसिद्ध है। वेल्सपन सोलार प्रोजेक्ट इस जिले में स्थित है। वेल्सपन सोलार प्रोजेक्ट ये है नीमच डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ओके नेक्स्ट पर आते हैं। चंबल पर स्थित जलप्रपात है, जो चंबल रिवर पर है, जो चंबल रिवर है उस पर जितने भी वाटरफॉल है आप उन सबको याद रखेंगे। इसमें से करेक्ट आंसर है वो है रातगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, क्योंकि चंबल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर इन एमपी, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलो इनके आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे फैक्चुअल बेस्ड है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ज़्यादातर है। क्वेश्चन नंबर 42, गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है। गोमनपुर पहाड़ी धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाने की बात नहीं, वो नहीं है, आपको आता है तो करो, नहीं आता है तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। मेकल सुता इस नदी का नाम है। मेकल सुता किस नदी का नाम है? ये है नर्मदा नदी का। मेकल सुता नर्मदा नदी का एक और नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करेरा अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है। करेरा शिवपुरी। करेरा वाइल्ड लाइफ जो अभ्यारण्य, मन्ने देव अभ्यारण्य, करेरा सेंचुरी। करेरा सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? यह शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। कौन सा गलत है? ये थोड़ा लॉजिकल है। अगर आप एमपी के बेसिक जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं अगर उसके बारे में आपको पता है तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें पूछा गलत कौन सा है। ठीक है, इसमें पूछा गलत कौन सा है, ये भी आप पढ़ लेंगे। वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, करेक्ट। समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है, करेक्ट। समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है इसलिए वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ये भी करेक्ट। मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है, तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत ही है कि मानसूनी प्रभाव नहीं रहता, जबकि इंडिया की जो जोग्राफिकल फीचर है जिसमें वेदर वगैरह आते हैं, क्लाइमेट आता है, वो तो मानसूनी है ना, तो फिर एमपी कहाँ से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह भारिया। और ये आप याद रखेंगे जी, पातालकोट कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। यहाँ पर भारिया जो ट्राइब पाई जाती है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है? ये मैंने
फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था आई थिंक। बैगा भारिया सहरिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप ऑफ एमपी, तो आप इसको याद रखेंगे। गातला, गातला किस जनजाति से संबंधित है? गातला ये भील से रिलेटेड है, ठीक है। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुए? हिस्ट्री से रिलेटेड है। सेंधवा में जो आदिवासी आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है वो है भीमा नायक, ठीक है। ये तो फैक्चुअल है, हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको ऐसे याद ही करना पड़ेगा। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कोरकू। थापटी डांस कोरकू ट्राइब, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इनका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। गोमनपुर हिल, मैकाल सुता, करेरा सेंचुरी एंड मध्य प्रदेश के जो जोग्राफिकल फीचर है उसके बारे में पूछा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पातालकोट वैली ऑफ छिंदवाड़ा, फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप ऑफ एमपी, फिर गातला एंड ट्राइबल मूवमेंट इन सेंधवा और थापटी डांस, ये कोरकू से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो हमने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।